नमस्कार प्रधान जी। तो आज टिगरी बॉर्डर पर आप जैसे किसानों से मिल रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, किस उद्देश्य से आप आज ये प्रोग्राम रखा आपने? देखिए, मेरे पास आज दिन खाली था जी। और हमारे भाई जो यहाँ पे बहुत दिन से 6 महीने से 5.5 महीने से बैठे हुए हैं, तो उनसे बीच बीच में मिलना जरूरी है। आज खाली था तो आज हमने यहाँ का राउंड लगा लिया और आज करीब 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें हम आज लोगों को मिले हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जो किसान आप बीच में जा रहे हो तो काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं यहाँ पे किसान। जी बिल्कुल, लोगों के जो हौसले हैं वो बने हुए हैं और लोगों का हाल चाल हम आज पूछ रहे हैं। सब खुश हैं, किसी को मतलब किसी के मत्थे पे सिकन नहीं है और इस आंदोलन को आखिरी जब तक जीत नहीं होती तब तक ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अभी सरकार की तरफ से आपके पास कोई प्रस्ताव आया है बातचीत का? नहीं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव बंद है और अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन आंदोलन तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं आती। तो आजकल जो गोदी मीडिया है वो कोरोना कर रहा है, लेकिन किसानों के बीच में हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई मरीज नहीं मिला हमें आज तक। देखिए, इस आंदोलन पे परमात्मा की विशेष दया है और जब रिपोर्टें आ रही हैं देश में हाहाकार मची हुई है। पहली बात तो ये है कि उस हाहाकार ने सरकार का निकम्मापन सामने कर दिया है कि 1 साल से कोरोना है, सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाई, एम्बुलेंसों का इंतजाम नहीं कर पाई, बेड का अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाई। लेकिन इस आंदोलन पे ऊपर वाले की विशेष दया ये है कि यहाँ पे एक भी आदमी की डेथ कोरोना से नहीं। जब सरकार ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रही है तो उसको सेंट्रल विस्टा बनाने की जल्दबाजी जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार गलती कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? गैस तो बनाने में कुछ लगता ही नहीं। 1 करोड़ का प्लांट 1 हफ्ते में नया लग के तैयार हो जाता है, उसमें तो कुछ लगता ही नहीं। वो तो निकम्मापन है, ब्लैक कर रहे हैं। जब 25,000 का सिलेंडर बेच रहे हैं, इसका मतलब सिलेंडर तो है देने के लिए। क्यों उसको एक रेडी वाले को तो डंडे मारते हैं जो अपना शाम की रोटी नहीं है, जिसके पास कोई मोटरसाइकिल पे जाते हैं उनको डंडे मारते हैं। ये जो सिलेंडर की ब्लैक कर रहे हैं इनको चौक पे घेर घेर के क्यों नहीं पीटते, इनको डंडे क्यों नहीं मारते? पता लगे ना सारा देश खुश, क्यों मुकदमे नहीं बनाते इन लोगों के ऊपर? जब कोरोना का जब शुरू हुआ था तो रात को लॉकडाउन लगा दिया, रात को तो लोग अपने घरों में रहते हैं। ये कोरोना जो है ये बीजेपी का एजेंट है जी। जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है, जहाँ आंदोलन होता है वहाँ कोरोना आ जाता है, जहाँ मेला लगना होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है। और ये ऐसा कोरोना है जब ये रात को निकलता है, रात को रहता है सुन्नी सड़कों पे क्या करता है ये, और दिन में जहाँ उसके होती है वहाँ से दिन में कोरोना बाहर होता है। मतलब नलायकपना देखो कि शाम को 6 बजे जो है वो लोग निकलते हैं अपना थोड़ा बहुत सामान, रेडी फ्री वालों का जो सामान है वो शाम के टाइम ज़्यादा बिकता है, दिन में तो बहुत गर्मी होती है, उस वक्त ये दुकानें बंद करवा के लगा देते हैं। और अब तो बिल्कुल लॉकडाउन ही लगा दिया और कोई पता ही नहीं कि लोग कैसे जिएंगे। तो जब आप किसानों के बीच में जाते हैं तो उनसे बात होती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि ये आंदोलन इसमें हिस्सेदारी बना के रखें, रोटेशन बना लें। एक गांव से 10 आदमी आएंगे, हफ्ता रहेंगे, अगले बार में 10 और आएंगे, ऐसे करके रोटेशन बना लें हर गांव से। सरकार को कोई आपका मैसेज? सरकार को तो क्या मैसेज है, सरकार को तो बेशर्म हो गया, सरकार तो सुन के राजी नहीं है। सरकार का तो ये है कि जब इनका मन होगा तब मान जाएंगे। हाँ, हम मैसेज देना चाहेंगे RSS वालों को जी कि ये सरकार तुमने बनाई थी, तुम्हारी पट्टी पोंछ के जाएगी। जितनी जल्दी मोदी से जान छुड़वा लोगे उतना जल्दी तुम्हारा वजूद बचेगा, वरना वजूद खत्म हो जाएगा। आप हमारा टाइम जो हमारे लिए टाइम निकाला आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज गुरनाम जी यहाँ पर किसानों के बीच में आए हैं और आप भी लगातार, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, तो आप किसानों के बीच जा रहे हैं जी। तो क्या आपकी किस तरह की कोशिश है, ये किस तरह देखें हम इसको? कोशिश कुछ नहीं है, सिर्फ काफ़ी दिन हो गए थे सबसे डोर टू डोर मिले हुए, तो एक कोशिश है कि सबसे मिलके उनका हालचाल पूछा जाए और अगर उनको कोई समस्या है तो वो पूछी जाए और उस समस्या को हल किया जाए। तो जब गोदी मीडिया लगातार कोरोना चिल्ला रहा है, ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों की असफलता दिखा रहा है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो है, जो मंगलयान है उसको पहले ही जो उसका पहला यात्रा थी वो सफल रही और वो अपना जो स्थापना थी उसकी वहाँ हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण देश की बदनामी हो रही है। ऐसे में क्या सरकार का हक बनता है कि वो सत्ता में रहे?
बिल्कुल हक नहीं बनता है। यहाँ पे सिस्टम नहीं, मोदी फेल है। कल हमने एक नारा दिया था, सिस्टम नहीं मोदी फेल। तो हम अपने हकों के टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपने हकों की सारी चीजें उन्हें दे रहे हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, क्या सरकार वो पूरा कर रही है? हमें मेडिकल सुविधाएं देना, हमें शिक्षा की सुविधाएं देना और फैसिलिटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। हमने उनको टैक्स दे दिया, अगर वो नहीं कर रहे तो ये सरकार का फेलियर है। तो ये जो लगातार लॉकडाउन लग रहा है, इसमें तो गरीब आदमी, दुकानदार, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनके ऊपर मार पड़ती है। इससे कौन सा कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सब लोग परेशान हैं। और देखो, जो अमीर है उसके घर में तो रोटी है, पर जो रोज 100 रुपए कमा के अपने बच्चों को खिलाता है वो कैसे खिलाएगा? हर रोज वो कहाँ से मांग के खाएगा? उसको बाहर तक आप निकलने नहीं दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। अगर 1 महीना बात होती, 1 हफ्ता बात होती तो कोई चला लेता, ये तो दूसरी साल हो गई है। अब फाइनेंशियल सिचुएशन सबकी, एक आम आदमी की भी डाउन होने लगी है, तो गरीब की तो बेचारे की भी साथ ही क्या है। तो ये गलत है और सरकार को अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जनता इस तरह से परेशान होकर ना मरे और आगे कमाई के साधन भी लोगों के पास हो। अगर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा लगाएगी तो सेंट्रल विस्टा कौन बनाएगा? वो भी वही बनाएंगे। हमने चुन के भेजा तो उनको काम के लिए भेजा है ना। उनकी सेंट्रल विस्टा के लिए अलग टीम है और स्वास्थ्य सुविधाओं की अलग टीम है, तो अलग अलग टीमों को अपने काम पे लगाएं। वो तो ऐसे में होना चाहिए। पहले कौन सी चीज जरूरी है? फिलहाल इस सिचुएशन को देखते हुए कोरोना से निपटना ज्यादा जरूरी है। जो कोरोना महामारी बताई जा रही है, इससे जो हमारे भाइयों का, जवान भाइयों का, छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का जो नुकसान हो रहा है, गर्भवती महिलाओं का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करे, उसके बाद बाकी सुविधाएं देखें। जो गोदी मीडिया बार बार मोदी जी चिल्लाते रहते हैं, आजकल कोई सवाल नहीं पूछ रहे, क्या उनकी कहीं ना कहीं नैतिकता खत्म हो गई है? बिल्कुल कह सकते हैं। गोदी मीडिया ने तो कभी कुछ सवाल किया ही नहीं। गलत खबरें दिखाने के लिए तो गोदी मीडिया जो है सबसे आगे रहता है। पर अगर जायज़ क्वेश्चन अब पूछना हो, एक जायज़ क्वेश्चन मैं अभी पूछती हूँ मोदी जी से कि कोरोना की तीसरी वेव आप बोल रहे हैं कि 3rd वेव स्टार्ट होने वाली है, तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, हम सारा किसान परिवार आपसे क्वेश्चन करते हैं कि उस वेव के लिए, तीसरी लहर के लिए आपकी क्या तैयारी है? बताइए। जब आपसे दूसरी नहीं संभली तो आप तीसरी के लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं? बताओ हमें। तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है मैम जी, कि जब सरकार को ये पता अभी दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने वाली है, जब कोई आपदा आती है तो उसका कैसे पता चलता है कि तीसरी लहर आने वाली है? अब देखिए, पहली बार कोरोना हुआ था, थोड़ा कम स्टेज में था। अभी जो बढ़ा, जो रैलियां, जो कुंभ स्नान हुए, उससे बड़ा सरकार ने बोला कि ठीक है जी, ये 2nd वेव शुरू हो गई। अब 2nd वेव इतनी फैल गई है जी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और 3rd वेव तो आएगी ही आएगी। जब सरकार को पता है कि 3rd वेव आएगी और उसमें बच्चों का नुकसान होगा, तो हम अपने बच्चों का नुकसान क्यों सहेंगे और कब तक उनको घर में बंद करके रखेंगे कि वो गेट से बाहर जाके खेल भी ना पाए? तो क्या सरकार की उस 3rd वेव से निपटने की तैयारी है? सरकार हमें जवाब दे। ऐसे में तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस दूसरी लहर के लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल जिम्मेवार है जी। 6 राज्यों में जो चुनाव करवाए हैं वो चुनाव जरूरी नहीं थे, जो कुंभ स्नान करवाया गया है वो जरूरी नहीं था। इस आपदा से निपटना जरूरी था, तो इस आपदा से निपटने में सिस्टम फेल हुआ है और उस सिस्टम को मजबूत करके अभी 3rd वेव से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो जो लोगों में गुस्सा है, ये गुस्सा और बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ किसान साथी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो आज का जो गुरनाम जी का और सुमन जी का जो दौरा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखो, जो हम अपने 5-6 महीने से बैठे हैं, हमारे जो 40 प्रतिनिधि है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया अपने परिवार के लिए। भाई मैं सबसे जाकर मिले, उनका हाल दुख सुख, भाई आंधी आई थी, तूफान आई थी, बारिश आई थी, भाई किसी का घर या झोपड़ी छप्पर कोई समस्या खाने की, पीने की, नहाने की सरकार की ओर से या लोकल जनता की ओर से, वो हमारे को एक संदेश देने आए थे, किसी को मान ली तकलीफ हो, हम आपके बीच में हूँ। और ये आते रहते हैं और आते रहेंगे जब तक ये धरना चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे दिल की धनगढ़, जिसको हम अपने बड़ा भाई अपने किसान नेता मानते, जो अपने 40 प्रतिनिधियों में बैठे हैं। और ये जब भी कोई ऐलान करते हैं, ये कानून के दायरे में ऐलान करते हैं। ये किसी को नहीं बोलते अपने सरकारी संपत्ति को या किसी भाई निजी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए किसानों को बोलते नहीं है। ये बोलते भाई शांतिपूर्वक और दिमाग से सोच के ये हमारे किसी भाई का नुकसान ना हो। आज जो हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान जो दिल की धड़कन है, उन्होंने वो फर्ज निभाया है जो उनको अपना सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा भाई मानते हैं। और उनके साथ जो हमारी बहन जी सुमन जी ने जो पहला कदम रखा था, और हमारे पे केस भी लगे, केसों से नहीं डरते हैं। वो किसान ही नहीं होता जिस पर केस नहीं, हम उसको किसान नहीं मानते।
जिस पे केस नहीं